बात करते हैं उन 10 मिनटों की जिन पर सबकी नजर थी। ये 10 मिनट थे अरविंद केजरीवाल की जुबानी फायरिंग थे। 40 मिनट की सुनवाई और अरविंद केजरीवाल की तरफ से 10 मिनट के लिए खुद अपनी पैरवी। ये आज की एक बड़ी खबर है। इसमें एक्शन है, इमोशन है, बयानबाजी है, ईडी और केजरीवाल का अदालती युद्ध है, भ्रष्टाचार का सवाल है, राजनीति है। इसलिए हमने आज सीधे कोर्ट रूम से एक विस्तृत कुंजी आपके लिए तैयार की है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में एक तरफ ईडी के संगीन आरोप थे, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के तीखे सवाल थे। आज कोर्ट ने केजरीवाल की ईडी रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी। इस फैसले से पहले कोर्ट ने केजरीवाल को अपनी पैरवी के लिए पहले 5 मिनट का समय दिया। हालांकि 10 मिनट तक केजरीवाल कोर्ट में आज बोलते रहे। इस दौरान केजरीवाल अपने तर्कों और सवालों पर आक्रामक थे। कोर्ट की पूरी कार्यवाही की डिटेल आपसे शेयर करें उससे पहले जिक्र करते हैं केजरीवाल के उस बयान का जो उन्होंने कोर्ट परिसर में ही TV9 भारतवर्ष को दिया है। जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए TV9 से केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ सिर्फ 4 बयान हैं, जिन बयानों के आधार पर चांदनी चौक का एक जेब कतरा भी ना पकड़ा जाए, उन बयानों पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि आज केजरीवाल कई बड़े खुलासे कर सकते हैं, लिहाजा आज पूरे देश की नजर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पर टिकी हुई थी। हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा था कि आखिर केजरीवाल ऐसी कौन सी जानकारी देंगे जो इस केस में नया ट्विस्ट ला सकती है। कोर्ट में दोपहर 1:59 पर सुनवाई शुरू हुई। यह सुनवाई 2:39 तक चली। 40 मिनट की सुनवाई में ईडी ने भी अपना पक्ष रखा और अरविंद केजरीवाल ने भी कोर्ट में कई दावे किए। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला 2 साल से चल रहा है, अभी तक किसी भी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है। सीबीआई अभी तक 31,000 पेज जमा कर चुकी है, लेकिन उनका सिर्फ 4 बयानों में जिक्र आता है जिसमें फंसाया गया है। केजरीवाल ने सवाल पूछा, क्या ये 4 बयान एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं? इसके जवाब में ईडी ने कहा, मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है, किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए अलग नियम नहीं है। केजरीवाल ने कहा, ईडी के 2 मकसद थे, एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी और चोर बताना। इसके जवाब में ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी पर आरोप लगा रहे हैं, एक जांच एजेंसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट रूम में ईडी और केजरीवाल के बीच आरोप प्रत्यारोप वाली इस लड़ाई के अलावा भी केजरीवाल ने कई और किरदारों का जिक्र करते हुए जांच पर गंभीर सवाल उठाए, कई आरोप भी लगाए। मनीष सिसोदिया के सचिव का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया की मौजूदगी में कुछ दस्तावेज दिए गए थे। कई विधायक दस्तावेज देते हैं, इसकी जानकारी नहीं है। किसी का दस्तावेज गिरफ्तारी का आधार कैसे हो सकता है? एक और नाम राघव मंगूटा का भी है, जो केजरीवाल ने जिनका जिक्र किया, जो इस वक्त सरकारी गवाह हैं। राघव मंगूटा का कहना है कि वो केजरीवाल के पास जमीन मांगने आए थे, तो उन्होंने कहा कि जमीन का मसला LG के अंडर आता है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल से मिले या नहीं। राघव मंगूटा ने बाद में दबाव में बयान बदले, ये केजरीवाल का कहना है। केजरीवाल ने कहा कि 100 करोड़ असल में कहीं नहीं है। घोटाला ना शराब नीति बनाने में है, ना इस नीति को लागू करने में है। इसी दौरान कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि वो बयान लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान ईडी ने भी कहा कि केजरीवाल हमारे सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे। सीएम साहब ने खुद कोई 10 मिनट के करीब, 10-15 मिनट के करीब उन्होंने अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने मेनली 4 स्टेटमेंट्स का जिक्र किया। उन विटनेसेस का जिक्र किया जिनकी ईडी स्टेटमेंट 6-7 बार रिकॉर्ड कर चुकी है। अरविंद जी ने कहा, इनका मकसद साफ है, ईडी का मकसद साफ है, वो केवल और केवल मुझे फंसाना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है कि ये कौन तय करेगा कि 7 में से 6 स्टेटमेंट गलत है, 7वां स्टेटमेंट सही है? ये ईडी कैसे तय कर सकती है? वो नौटंकी कर रहे हैं। सच ये है कि दिल्ली की जनता को लूटा गया है, दिल्ली की जनता को ठगा गया है, शराब नीति में चोरी की गई है और अरविंद केजरीवाल उसके सूत्रधार हैं। अरविंद जी ने कहा, असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच शुरू होने के बाद। जब ईडी की जांच शुरू होती है, ईडी की जांच के 2 मकसद थे। पहला मकसद है आम आदमी पार्टी को क्रश करना। ईडी का दूसरा मकसद है एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना। सुनीता भाभी, सोचने वाली बात है। आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल भाई साहब कुछ बहुत बड़ा धमाकेदार बयान देंगे, लेकिन ना तो चूहा मिला ना चूहिया, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या केजरीवाल जी कंफ्यूज्ड हैं
या हम सबको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? जो हम बार बार कह रहे हैं कि एजेंसीज की विश्वसनीयता बिल्कुल अब उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। एजेंसीज के ऊपर लोगों का भरोसा उठ गया है, तो वो जो भी करते हैं उस पर लोग संदेह की दृष्टि से उसे देखें। तो शराब नीति पर यह लड़ाई सिर्फ अदालत के अंदर ही नहीं है, बल्कि अदालत के बाहर भी जुबानी फायरिंग चल रही है। जब से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रही है। केजरीवाल के ईडी रिमांड बढ़ने के बाद आज केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, जनता इसका जवाब देगी। कोर्ट में जाता हुआ व्यक्ति, उससे किसी ने पूछा, कुछ निकल गया मुंह से, वो अभी भ्रष्टाचारी व्यक्ति जब फंस जाता है ना, तो समझ में नहीं आता है क्या बोलना है। तो अब वो जज साहब राजनीतिक हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी का मिशन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हमारे सांसद की गिरफ्तारी से नहीं पूरा होता है। उसका तो मकसद ये किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। उनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल के पास अगर नैतिकता होती तो अब तक इस्तीफा दे चुके होते। शराब नीति किसने बदली? अरविंद केजरीवाल ने। लूट खसोट किसने की? अरविंद केजरीवाल ने। उसमें राजनीति कहाँ से आ गई? और अगर इनको राजनीति दिख रही है तो जिन हाई कोर्ट्स के माननीय जजेस ने वो फाइल देखी, जो ये कहा कि भाई जांच एजेंसी को अपना काम करना चाहिए, वो भी क्या राजनीति कर रहे हैं क्या? बिल्कुल साफ है कि आज के दिन में ईडी एक राजनीतिक हथियार है भारतीय जनता पार्टी का। हाई कोर्ट ने इस बात का कॉग्निसेंस लिया है कि अरेस्ट की टाइमिंग एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड और मैलाफाइड एक्शन दिखा रही है और इसको एग्जामिन करने की जरूरत है। कहा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है और इसका जनता फैसला करेगी। अरविंद केजरीवाल जी, हमें तो जनता पे विश्वास था, आपको नहीं था, इसलिए आपने उस भ्रष्ट करप्ट कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, जिसके खिलाफ आप दिल्ली की चुनाव जीत कर आए थे।